दोस्तों 1960 और 70 के दशक में कई एक्ट्रेसेस ने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के बल पर लोगों के दिलों को छुआ और राज किया। लेकिन इसी दशक में एक ऐसी अभिनेत्री आई जो लोगों के दिलों को छू गई और अपनी चंचल अदाओं और अपनी खूबसूरती से लोगों को अपना दीवाना बना गई। कौन थी ये अभिनेत्री? चलिए बता देती हूँ। इनका नाम था लीना चंद्रवरकर। तो आज इसी अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे बॉलीवुड मेनिया अपने इस पॉडकास्ट में। मैं हूँ आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन, और आप सुन रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे बबीता। तो अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट सुनना है और ये जानना है कि आखिरकार लीना चंद्रवरकर की वजह से हमारे किशोर कुमार क्यों धरने पर बैठ गए थे, तो आपको मेरा पूरा पॉडकास्ट सुनना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं लीना जी के बारे में। लीना उस दौर में हेमा मालिनी और मुमताज जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस मानी जाती थीं। लीना चंद्रवरकर ने सरफरोश, प्यार अजनबी है, यारों का यार, कैद, महल हो सपनों का जैसी फिल्मों में काम किया था और साथ ही साथ महबूब की मेहंदी में भी काम किया था। लीना की ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए और बड़े ही ड्रामेटिक रही उनकी लाइफ और थोड़ी सी ट्रैजिक भी रही। लेकिन आज मैं वो ट्रैजिक किस्सा नहीं सुनाने वाली हूँ। आज मैं आपको हैपनिंग वाला किस्सा सुनाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले बताती हूँ कि लीना चंद्रवरकर की फिल्मों में एंट्री कैसे हुई। एक कंपटीशन हुआ था जिसका नाम था फ्रेश फेस कंपटीशन। तो लीना जी ने ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। हालांकि वो इस कंपटीशन को जीत नहीं पाई, लेकिन उनके इंडस्ट्री में आने के रास्ते ज़रूर बन गए इस कंपटीशन की वजह से। तो पहले तो लीना जी को एड्स में काम मिला और उसके बाद उन्होंने फिल्मों की ओर रुख किया। फिल्मों में उनको पहली फिल्म की जो शुरुआत थी वो हुई थी मन की मीत से। इसमें सुनील दत्त साहब थे, लेकिन लीना की एक्टिंग को दिग्गज एक्ट्रेस नरगिस जी ने नोटिस किया था और फिल्म में लीना को वही लेकर आई थी। लीना ने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। वो जब 25 साल की थी तभी उन्होंने सिद्धार्थ बंदोदकर से शादी कर ली थी और शादी के बाद लीना ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद ही लीना के पति दुनिया को अलविदा कह गए। एक्चुअली में ये एक गलती से हुआ हादसा था। सिद्धार्थ अपनी बंदूक साफ कर रहे थे और गलती से उनको उनकी बंदूक से गोली लग गई। हाँ, उनको बहुत बचाने की कोशिश की गई लेकिन वो बच ना सके। अब उनकी मौत के बाद लीना डिप्रेशन में चली गई। लोग उन्हें मांगलिक तक कहने लगे, तरह तरह के ताने मारने लगे। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, यहाँ तक कि उन्होंने सुसाइड करने का मन भी बना लिया था। लेकिन तभी उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया जो उनकी लाइफ में प्यार लेकर आया, और वो थे सिंगर किशोर कुमार साहब। किशोर कुमार के आने के बाद लीना अपने गम से उबरने लगी। उन्हें किशोर कुमार का मस्त मिजाज काफ़ी पसंद आया और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। लीना किशोर से शादी करना चाहती थी, लेकिन लीना के पिताजी इस शादी के लिए राज़ी नहीं थे। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी, एक तो किशोर कुमार ऑलरेडी 3 बार शादी कर चुके थे और दूसरी ये कि किशोर कुमार लीना जी से 20 साल बड़े थे। लेकिन किशोर कुमार कहाँ मानने वाले थे, वो तो जो ठान लेते थे वो करते ही थे। तो जब किशोर कुमार साहब को ये पता चला कि लीना जी के फादर नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने लीना जी के घर के सामने धरना देने का फैसला कर लिया और वो धरने पर बैठ गए। धरने पर जब वो बैठे तो उन्होंने जोर जोर से गाना शुरू किया। पता है वो गाना कौन सा था? वो गाना था, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। ये गाना था फिल्म जॉनी मेरा नाम से। अब किशोर कुमार के इस गाने से लीना जी के पिता का दिल पिघल गया और वो शादी के लिए तैयार हो गए। तो इस तरीके से 30 साल की उम्र में लीना ने 50 साल के किशोर कुमार से शादी कर ली। लेकिन दोनों का रिश्ता बस 7 साल ही चल सका। 1987 में किशोर कुमार साहब की मौत हो गई और 37 साल की उम्र में लीना फिर से विधवा हो गई। खैर, लीना और किशोर जी का एक बेटा सुमित कुमार है और किशोर से शादी करने के बाद लीना ने फिल्मों से भी दूरी बना ली थी। आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा और लीना चंद्रवरकर की वो कौन सी फिल्म है या कौन सा गाना है जो आपको पसंद है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा है
तो भर भर के शेयर करिएगा मेरे इस पॉडकास्ट को, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बाकी तो आप सब जानते ही हैं। तो अभी आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन आपसे लेती है इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक बार नए किस्से के साथ। बाय बाय।